ठाकुर सुदर्शन न्यूज पिपरिया से। और आज हम ईरानी डेरे में आए हैं। इनके अनुरोध पे इन लोगों का कहना है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं सुप्रीमो के विषय में, क्या उनके साथ गलत हुआ, क्या सही हुआ, ये हम उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे। दुनिया में अनेकों तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, अनेकों न्यूज़ चल रही हैं, उन सब से हटके उनके इन लोगों के वो धर्म चेंज हो जाता, उड़ने लगता। मगर हमारे रहबर, हमारे लीडर ऐसे थे, वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, मगर उनके अंदर जो अन्ना होता, मैं होता, तकब्बुर वो बिल्कुल नहीं था। और वो हमेशा हक के साथ खड़े थे, बातिल के साथ बिल्कुल नहीं खड़े थे। अभी आपने भी देखा होगा और ये न्यूज़ों में भी आप गूगल कर लीजिए, गूगल में भी होगा कि स्टील फाइल में सारे प्राइम मिनिस्टरों का नाम आया, मगर हमारे रहबर का नाम नहीं आया। यहाँ के दिल में उनके लिए बेहद प्यार और इज्जत थी आज वो। और मैं एक बात आपको बता दूँ, वो जरूर, ये जो हिंदुस्तान में हमारे कुछ हिंदू भाई या जो भी कह रहे हैं कि खामनेई आतंकवादी था, खामनेई आतंकवादी था, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि खामनेई साहब जो थे हमारे, वो भी इंडिया के थे। उत्तर प्रदेश में एक शहर आता है लखनऊ के पास, बाराबंकी, वहाँ के हमारे खामनेई साहब थे। हम अपने ही कौम के, अपने ही मुल्क के बेटे को अगर ऐसे कहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? ये कोई आतंकवादी नहीं थे। आप गूगल कर लीजिए, आप पूरे, अब तो चैट जीटीपी का ज़माना चल गया, आप वहाँ पर सर्च कर लीजिए कि हमारे रहबर कैसे थे। और ये देखिए, इंडिया के थे, इन्होंने अमन और सुकून के लिए वहाँ ईरान में गए और इन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ी। अगर ये आतंकवादी होते तो मजलूमों के साथ नहीं खड़े होते। देखिए, अगर आतंकवादी जो इंसान होता है, जो जालिमों के साथ खड़ा होता है, उसका साथ देने वाले हमेशा ज़्यादा लोग होते हैं। मगर एक वाहिद मुल्क ईरान ऐसा है जो अकेले खड़ा रहा है, किसी की मदद नहीं ली। आपने देखा होगा, अकेले ईरान ने सब जगह हमला किया मगर किसी की मदद नहीं ली, क्योंकि ये हम पावर हमारे रहबरों से मिली, हमारे आकाओं से मिली। आपने देखा होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो हैं रावण का पुतला क्यों फूकते? हाँ, उसमें कुछ बुराइयां थी इसलिए किया जाता है ना, इसलिए तो फूकते हैं आप रावण का पुतला। ऐसे हम यजीद जो है, जो हमारे इमाम हुसैन का मानने वाला नहीं था, इमाम हुसैन को, जो हमारे धर्म गुरु, जो हमारे आइडियल है, हमारे इमाम हुसैन जो हैं, उनको उसने कत्ल किया था। तो हम उसका इसलिए उसका गम मनाते, उसे लानतें बेचते हैं, क्योंकि उसने हमारे इमाम हुसैन को कत्ल किया था। आप इसलिए रावण को जलाते हैं क्योंकि आपके रावण को, आपके जो सीता जी को हरण किया था। तो क्यों करते हैं आप? तुमने सीता जी का हरण किया था। अच्छा, हरण करने से फिर आप निंदा करेंगे उसकी, रावण की? करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे, सीता जी को हरण करा। तो ऐसे हम इमाम हुसैन की करते हैं कि इमाम हुसैन को क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि गलत का साथ उनने कभी दिया नहीं है, कभी नहीं। और इनका ये कहना है कि देखिए, अगर हम चलते हैं तो हम अपना आइडियल जो बनाते हैं, अपने इमामों को बनाते हैं, हम उनकी सीरत पर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अमन और सुकून का पैगाम दिया। देखिए, इमाम हुसैन जो थे, आपने नाम सुना होगा, बेहतर मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे इमाम हुसैन के बारे में। इमाम हुसैन को वाहिद शख्सियत ऐसी है, जो इमाम हुसैन करबला में जो गए थे, वो शिया को बचाने के लिए नहीं गए थे, ना मुसलमान को बचाने के लिए गए थे, बल्कि वो इंसानियत को बचाने के लिए गए थे इमाम हुसैन। तो उन्हीं की सीरत को हम फॉलो करते हैं। जो खामनेई साहब लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है खामनेई साहब की, फिलिस्तीन से या इजराइल से कोई जाती दुश्मनी नहीं, बल्कि मजलूमों को मारा जा रहा था, मजलूमों को के ऊपर जुल्म हो रहा था। तो इसलिए इमाम हुसैन ने, के खामनेई साहब ने ये किया, जालिमों के लिए हुकूमत की। आज दुनिया में ये शिया और सुन्नी दोनों में ही ये युद्ध छिड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, आप हमें बताएं। क्यों ये आपस में एक धर्म के लोग होते हुए एक दूसरे से क्यों वो कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं कहना मीडिया के जरिए बिल्कुल गलत है कि ये दोनों, आप देख लीजिए, दोनों अब साथ हो गए हैं। और जहाँ जहाँ पैगाम हुसैनी होगा, वहाँ शिया भी साथ होगा, हिंदू भी साथ होगा, मुस्लिम भी साथ होगा, क्रिश्चियन भी साथ होगा, जहाँ पैगाम। आपका कहना है आने वाले समय में अमन शांति विश्व में बनेगी इंशाअल्लाह, जरूर बनेगी, हर जगह आएंगी। देखिए, हमारे साथ तो इंडिया भी था, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी थे। अब पता नहीं